अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। कुछ ऐसा ही हुआ जी कोट राधा किशन के इलाके में, जहां पर एक 26 साल नौजवान को अगवा कर लिया गया और 15 दिन तक वो नौजवान जो है वो अपने घर वालों से दूर रहा। उसको एक जंगल में जाकर संगलों के साथ बांध दिया गया और जब मजीद तफ्तीश का दायरा कर आगे बढ़ा तो पता चला कि उस मगवी नौजवान को अगवा करने वाला कोई और नहीं, उसी मगवी का फूफा लगता है और जिनका वो बेटा है उनका वो बहनोई है और उस शख्स ने ये सारा मामला किया। बहरहाल आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी बहनोई का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं कोट राधा किशन से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले नौजवान। इनसे हम बात करते हैं मामला था क्या, किसने इनको अगवा किया, कहाँ पर ये रहे और किस तरह उन अगवाकारों के चुंगल से ये निकले हैं। भाई बताइएगा क्या हुआ, क्या था आपके साथ, किसने आपको अगवा किया था? सर मैं अलिया न्यू मेडिकल स्टोर दानी मरला में काम करता हूँ एज ए डिस्पेंसर का। ठीक है। तो 4 आए मुलजम। मैं मेन पर आया हूँ तो वाइट कलर की इस्लामाबाद नंबर पर गाड़ी थी, XLI या GLI थी। तो मुझे उन्होंने अंदर में बिठाने की कोशिश की। हजूम लग गया था, किसी ने मुझको मेरे साथ हेल्प नहीं की। मैंने खूब कोशिश की कि ना बैठूँ गाड़ी में। उन्होंने मुझे मारा और गाड़ी में बिठा दिया और आंखों पर पट्टी उसी टाइम नहीं, मगरब के 6:45 बजे सबके सामने ईशा के टाइम था, 6:45 का टाइम था। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरी आंखों पे उसी टाइम पट्टी बांध दी और ऊपर गलाफ डाल दिया। तो उन्होंने गाड़ी भगा दी, मुझे अंदर मारा। मुझे फिर परेशान हो गया, अपसेट हो गया। फिर उन्होंने गाड़ी अच्छी तरह घुमाई है, 1 घंटे गाड़ी तकरीबन उन्होंने चलाई है। एक आइडिया था, इतनी चलाई। फिर एक सुनसान जगह पर ले गए मुझे, उधर जाके मेरे जंजीरें बांधी पाँव में और एक पराली थी उसके ऊपर लिटा दिया मैंने। तो मुझे उधर जंजीर से बांध दिया गया था। आंखों पर पट्टी ऐसी थी, गुलाब पे चढ़ा हुआ था, हाथ में मेरे बांधे हुए थे। तो दिन का टाइम हुआ, मेरी आंखों पर पट्टी थी। तो मुझे मारते थे, जब मारते थे मैं पूछता था, उनके पूछोगे तो इतना ही मारेंगे, खामोश बैठे रहो। कितने दिन रखा इन्होंने आपको अपनी कस्टडी में? 15 दिन। 15 दिन। जिस दिन से अगवा किया उस दिन से ही आपका बांधी? हाँ जी, आँखों पर पट्टी थी मेरी, गुलाब चढ़ा होता है, जंजीरें बंधी हुई थी। बाज़ दफ़ा हाथ खोल देते थे, बाज़ दफ़ा नहीं खोलते। जब खाना देते थे कुछ 24 घंटे बाद, 30 घंटे बाद खाना देते थे। तो उसके बाद यूरिन भी होल्ड करवाते थे। तो मारपीट भी की। 13वें दिन मेरे फूफा जान है, साथ ही चाचा तारक, ये डायरेक्टली मुझसे आकर मिलते हैं, आँखों पर ऐसे पट्टी हटाते हैं, गिलाफ उतारते हैं। तो साथ उनके चाचा, उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ा जुराइम किया है जिसमें आपको पकड़ा हुआ है, बड़ी कोशिशों के बावजूद आपको हमने ढूंढ लिया है। तो आप बताएं कैसे। अब मैंने कि आप घर वालों से बात कर लें। तो उनके नहीं, घर वाले आपके इस बात पर नहीं आ रहे, ना उनने से जिक्र करना है। हमको बताओ तुम पैसे दे दोगे तो। आपके पापा लगे आपके वालिद के बहनोई थे? हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी आपने घर नहीं बताना, हम आपको छुड़ा देते हैं। तो कहता ये 1 करोड़ रुपये लगेगा, फ़ोन पर किसी से बात करता। उनके नहीं सर, जो भी मामला, फिर 40 लाख का, फिर भी 30 लाख भी कहा। फिर मैंने कि मैं इतने नहीं दे सकता, अगर मेरे घर वालों को नहीं बताना तो फिर उनका आप 15 लाख रुपए दे देना, 4 लाख रुपए आपको छुड़वा देते, तीसरे दिन या चौथे दिन दे देना, बाकी आप मंथली 40,000 रुपये किस्त दे देना। अच्छा। हाँ जी। तो 15 लाख पूरा करना था उन्होंने? हाँ जी, 15 लाख में डील डन हुई। तो आपको ये कौन बता रहा था सब कुछ? मेरा फूफा जान, साथ उसके चाचा भी थे। अच्छा, तो ये बाद में पता लगा कि उसी ने अगवा किया था? हाँ जी, बाद में चाचू मेरे मुझे घर ले आए। तो पैसे भी देने थे, वादा भी था, पैसे भी नहीं थे, परेशान था। लेकिन 2 दिन बाद मैंने अपने वालिदैन को बताया ये बात है, ये है। तो अब उनके चलो उनको बुलाया फिर पैसे देने के लिए। उससे पहले उनको मैंने कुछ ऐलान होते थे उधर जनाजे के, उधर से नोटिस किया जगह कौन सी है, ट्रेनें की आवाज़ आती थी जनाजों के ऐलान की। तो मैंने घर वालों को बताया, तो ऐसे ऐसे उनको, तो फिर घर वालों ने, वालिदैन ने, चाचू लोगों ने मिलकर जगह ट्रेस कर ली। खुद ट्रेस की जगह उन्होंने? हाँ जी, 7 पुलिस की मदद से। अच्छा, ठीक। ट्रेस कर ली पेट्रोलिंग से। तो उन्हें ट्रेस कर फिर वहाँ पर गए तो जंजीरें वही जगह थी जहाँ आपको बांधा गया था। वहाँ और लोगों को भी वहाँ पर? नहीं, मैं अकेला था। आप अकेले थे? मैं जी अकेला था। अच्छा। तो मेरे ऊपर एक शख्स रहता था जो 24 आवर मेरे पास। अच्छा। उसने मौजूद रहना। ठीक है। तो उसके बाद चाचू लोगों ने जगह भी ट्रेस कर ली। फिर पैसे को उस दिन वादा था, तो पैसे देने के लिए बुला लिया। तो उधर पुलिस के साथ मिलकर उनको पकड़ा गया। तो फिर उन्होंने अपना, जब पकड़ा गया तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें सामने आई कि क्या वो कौन लोग थे और क्या मामला थे? क्या आपको क्या पता चला कि जो फूफा छुड़ाने वाला है वही फिर
अगवाकार निकला? वो कुछ सोर्सेज से पता लगा था इन्होंने का काम है जो भी अबू लोगों चाचू लोगों किसी सोर्सेज से, उनसे फिर पूछा गया, फिर साथ पुलिस भी गई, फिर उन्होंने आए, फिर उन्होंने इकरार जुर्म भी कर लिया, हमसे गलती हो गई है। अच्छा, हाँ जी। और ये पता लग गया था कि पुप्पा ही तुम्हारे हाँ जी, उन्होंने इकरार उन्होंने अगवा किया था? हाँ जी। और वही अगवाकार है? हाँ जी। मुबैना तौर पर इनको अगवा करने वाला कोई और नहीं, इनके अपने ही फूफा हैं। इन्होंने बड़े वो कहते हैं ना कि बड़े एक टेक्निकल तरीके से एक शख्स को सरेआम उठाया और उठाकर उसको ले गए बकौल मगवी के जी आपस में डीलिंग करने के बाद फिर इन्होंने जो है उस शख्स को छोड़ा है। बहरहाल जो इनका फूफा भी हैं और जो मुदई हैं, जो इनके जो वालिद हैं, उनकी बहनोई भी हैं, यानी कि घर का बंदा खुद ही अपनों को अगवा करके उनसे मुबैना तौर पर पैसों की डिमांड कर रहा था। एक 26 साला नौजवान को 14 दिन तक अगवा किया गया और फिर उससे तावान का मुतालबा किया गया। इस केस के हवाले से हम बात करते हैं जी SHO थाना कोट राधा किशन सकलैन बुखारी से। उनसे पूछते हैं कि मामला था क्या, इस नौजवान को अगवा किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, और इनके जो मुल्ज़मान हैं उनको पुलिस ने कैसे जो है वो गिरफ्तार किया है। जिस सकलैन से बताइए कि सारा मामला है क्या? ये 8 नवंबर को एक कॉल चलती है कि बच्चा जो मेडिकल स्टोर चलाता है डॉक्टर अदनान, उसको चंद का साएँ अगवा करके चले गए। हम वहाँ पे गए, मौके पे देखा, वो सारी चीज़ें देखी, FIR हमने लॉन्च की, 2051 FIR हो गई। उसके बाद हमारे लिए ये था कि बच्चे की जो बैकग्राउंड था बड़ा क्लियर था, जेंटल बच्चा था। उसकी हमने बजाय इसके हम मुलज़म ढूंढते, हम सबसे पहले बच्चे की CDR ली कि हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप ना इसको उन्होंने को अगवा ना कर लिया हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में पता चला कि ये फैमिली सारी बड़ी नोबल फैमिली है, शरीफ लोग हैं, ऐसा इनका चक्कर ही कोई नहीं है। 10-15 दिन पुलिस ने पूरी कोशिश की कि बच्चों को बाजियाब करवाया जाए, लेकिन 22 नवंबर को बच्चा आ गया वापस घर में। जो अगवा हुआ था नौजवान खुद ही आ गया, मगवी खुद ही आ गया। और मगवी ने आके फिर जो बताया, जो उस वक्त 15 दिन इसको रखा गया कड़ियों में बांध के, इसके माथे पे पट्टी बांधी गई, इसका जो चेहरा ढाँप के रखा गया और एक सुनसान उजाड़ जगह पे इसको बांध के रखा। जो बकौल इसके था उस वक्त, जिस जगह पे इसको बांधा हुआ था वो जगह ट्रेस कर ली, वहाँ पे वही सेम कड़ियाँ पड़ी हुई थी, वही बच्चा जहाँ पे बांधा था। और वो जो अगवाकार थे, पहले तो उन्होंने 1 करोड़ से शुरू किया इनसे पैसे मांगने, लेकिन इन्होंने निगेट किया। आज तक करते कराते ये 4 लाख पे आ गए। 4 लाख का इन्होंने डन कर दिया और 4 लाख के लिए जब लेने के लिए आए तो तब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उनको। कौन शख्स है जिसने अगवा किया? प्लानर कौन था? क्या जाने वाला था? क्या मामला था इनका? बस असल में बिहाइंड द सीन जो है वो इनके अपना ही अजीज़ था, जो मुदई मुकदमा है उनका बहनोई था वो, और मगवी का फूफा था वो, जिसने जिसको अगवा करवाया था। साथ वो भी शामिल था, साथ उसका चचा इरफान तारक, वो इन दोनों ने ये प्लान किया और कुछ 6-7 बंदों ने मिलके से यहाँ से अगवा किया। अगवा करके फिर एक उजाड़ जगह पे सुनसान मोहल्ले में हवेली में रखा, वहाँ पे से बांध के रखा। वहाँ पे एक और बंदे को उन्होंने हायर किया जिसका काम सिर्फ इसकी देखभाल था। बच्चा वहाँ पे 15 दिन सर्दी में वहाँ पे बंधा रहा, ओपन एरिया में। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि जिसने अगवा किया है, ये करवाया है, वो इनका रिश्तेदार था। ठीक है। और वो इन्हें डराता धमकाता भी रहा कि बच्चे को जो है ना पैसे दे कि बच्चा जो है बाजियाब करवा ले। इनके साथ फिरता रहा वो, पहले मदई बन के मगवी के वालिद का बहनोई है वो बता रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मगवी के वालिद का बहनोई और मगवी का फूफा लगा, घर का ही बंदा था, जिसने अगवा किया हुआ था। बिल्कुल घर का बंदा था जिसने अगवा किया, और साथ उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ मिला के पूरा प्लान किया उन्होंने। अच्छा, तो ये अभी जो मुलज़िम गिरफ्तार है उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं? कब से ये काम कर रहे हैं ये वाला? मुलज़मान जी जो उसका है, उसका मेन मरकज़ी मुलज़म तारक, वो तो है ही क्रिमिनल माइंडेड। उसका तो CRO है, उसका रिकॉर्ड है काफ़ी, 302 का भी रिकॉर्ड है। अच्छा, तो फ़िलहाल तो उन्होंने टारगेट इसी फैमिली को किया क्योंकि ये फैमिली वेल्दी थी और दूसरी जेंटल फैमिली थी,
तो इन्हें था ये कि इनसे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और हम अपनी मर्ज़ी का काम भी कर सकते हैं। जो मेन मरकज़ी किरदार है, जो वो बंदा गिरफ्तार है, जो मगवी का फूफा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फूफा भी गिरफ्तार है और जो फूफा है उसका आगे चचा, दोनों ने मिलकर ये प्लान किया, दोनों गिरफ्तार हैं। दोनों गिरफ्तार पुलिस की हिरासत में। तो एविडेंस स्ट्रॉन्ग है कि कानून के मुताबिक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने FIR 365 में दी थी, अब हमने इसमें 365A को ऐड कर दिया है। इंशाल्लाह हम इन्हें मैक्सिमम पेनल्टी दिलाएंगे। ये नाज़रीन, जैसा कि सलैन साहब ने बता दिया कि मामला था क्या, अगवा का कोई और ही नहीं, मगवी के जो वालिद है उनका बहनोई और मगवी का जो फूफा लगता था और घर का ही बंदा था। वो कहते हैं घर का भेदी जो है वो लंका ढाए। तो कुछ मामला यहाँ पर भी ऐसा हुआ। इस तरह के मामलात से अल्लाह ताला सबको बचाए। और ख़ास तौर पर आजकल का दौर ऐसा शुरू हो चुका है कि कोई अब किसी पे एतबार नहीं कर सकता कि कौन आपके साथ आपका सगा है और कौन ही आपको आपकी जड़ें काट रहा है और आपके अगेंस्ट है। अब खुद अंदाज़ा कीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जब बात हुई इस फैमिली से, जैसा कि सकलैन साहब ने बता दिया कि ये बड़ी नोबल फैमिली है, तो वो बता रहे थे जी कि ये शख्स जो इनका जो बहनोई था, जो मदई का बहनोई है, तो वो खुद आकर इनको एक तरह से ये बता रहा था, ये एहसास दिलाता था, भाई पैसे दो बच्चा छुड़ाओ, पैसे दो बच्चा छुड़ाओ। यानी कि खुद ढूंढ भी रहा है, साथ साथ खुद ये माइंड भी बनाने की कोशिश कर रहा था कि आसानी से उसको पैसे मिल जाएं। बहरहाल जुल्म और जुल्म कभी छुपता नहीं है। ये शख्स पकड़ा गया है और इसका बोल भी खुल गया। हो सकता है कि अगर यहाँ ये कामयाब हो जाता तो आगे चल के अपनी ही फैमिली के कोई और लोगों को भी ये उठा सकता था। बहरहाल मोहतात रहें, किसी पर अंधा एतमाद मत करें और हम यही कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि अपने पाकिस्तानी आवाम को जो इश्यूज़ आते हैं हमारे माशरे में उसके हवाले से अवेयर कर सकें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मगवी के वालिद और इस केस के मुद्दई हैं और इन्हीं के बहनोई थे जी जिन्होंने इनके बेटे को मुबैना तौर पर अगवा करवाया और फिर उसके बाद फिर पैसों की डिमांड होती रही। ये मामला क्या था, इनसे हम बात करते हैं कि इनका अपना ही बंदा, अपने ही घर का बंदा जो है वो मौजूद था और इनके आसपास भी रहा है, लेकिन उसने शक नहीं होने दिया। बात करते हैं इनसे। बताइए क्या मामला क्या है, आपको कब पता चला आपके बेटे को अगवा कर लिया गया है और आगे चल के फिर मामला क्या खुलकर सामने है? ये हमें सर बाद में जब बच्चा है जब पता सारी बात का पता लगा है। उससे पहले ये जब हम जहाँ भी जाते रहें, कॉल करते रहें कहीं बड़ी पोस्ट पर कि हम अपने बच्चे की तलाश के लिए हर जगह गए हैं। ये तकरीबन 15 दिन में 2-3 दफ़ा हमारे घर आया, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते हमारा बहन हुई है। तो ये कहता रहा कि भाई आप इसको तलाश करें, पैसे लगेंगे आपके। मैंने इससे कहा कि ट्रेस तो हमें कहीं, तो आप फजूल यहाँ जो बकरे ज़िबा कर रहे हैं या ऐसा कि इससे क्या फ़ायदा, आप पैसे खर्च करें। तो मैंने इससे कहा कि पैसे तो जब दें ना जब हमें ट्रेस हो। कहता नहीं, आप जो चलें थानों में चलें, जगह जगह थानों में जाएंगे, वहाँ खर्चा होगा। एक थाने में जाते हैं 10,000 रुपये लेता है, कोई 5,000 लेता है, तो ऐसे ट्रेस करें। हमें इस पर फिर भी शक नहीं था, बिल्कुल शक नहीं था। ये क्योंकि घर का अफराद था, हमारे साथ चलता रहा है और सारी बातें लेता रहा है। 13वें दिन ये जब हमें बच्चे ने आकर बताया है, ये उससे बच्चे से फिर इसने रब्ता किया है। 13 दिन के बाद बच्चे का जो है ना खुद ही छोड़ दिया उसको। इन्होंने 15 दिन के बाद बच्चे को खुद छोड़ दिया और बच्चे से इन्होंने कमिटमेंट कर ली कि 15 लाख रुपए में जो है ना आपने देने और अपने घर वालों को नहीं बताना। 4 लाख आपने यानी रिहाई के दूसरे दिन देने, तीसरे दिन, और बाकी आपने किस्तों में देने। ये किसको देने हैं? ये फूफा जो था अरफान था। क्या नाम है उसका? अरफान। आपका बहनोई है वो? हमारा बहनोई था। और वैसे भी रिश्तेदार आपस में? ये हमारी फूफी उसका पोता लगता है ये। यानी यही की बिरादरी का? हाँ जी, यही बिरादरी का। अच्छा। तो इसने कहा कि भाई बच्चे से डील हुई। बच्चे ने मुझे 30, क्योंकि जब बच्चा यहाँ आया था तो उस वक्त बच्चा जो है कपकाहट का शिकार था, बहुत ज़्यादा बदन था। जिस वक्त बच्चा है मैंने यानी अपना कोटा तक पुलिस को कॉल की। ये उधर गए मेरे पास सारे पुलिस वाले, इन्होंने बच्चे से इंटरव्यू किया। इन्होंने कहा बच्चा अपसेट है, ये किसी ने अगवा किया है लेकिन अभी पता नहीं इसका, तो आप बच्चों को रेस्ट करने दें, हम फिर इसके बाद फिर देखेंगे। तीसरा दिन जब गुजरा तो बच्चे ने मुझे सुबह बताया कि पापा जी मैंने ये अरफान है, ये शामिल है, इसने 4 लाख रुपए मुझसे आज लेने हैं। जब हमें इसका पूरा पता लग गया उसी वक्त बच्चे ने फिर लोकेशन ट्रेस कर ली कि भाई ये जगह है। मैं यहाँ पर जनाज़ों का ऐलान होता रहा, ट्रेनों की आवाज़ आती रही, ये सारे मामला है। तो मैंने फिर पुलिस को कॉल की, पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया, वहाँ पहुँची उस जगह पर। वो घने की प्रेम नगर है जहाँ फार्म हाउस था। तो उन्होंने वहाँ से मौका पर जहाँ जंजीर से बांधा हुआ था वहाँ जंजीरें वगैरह, मास्क, छुरी, चाकू वगैरह और जैकेटें वगैरह और काफ़ी यानी कि जो मवाद था इसके बारे में वो उन्होंने वहाँ से रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो आ गए, लेकिन अगवाकारों को ये नहीं पता चला कि भाई उनको जगह ट्रेस लिया। अगर उनको पता चल जाता तो शायद वो निकल जाते।
तो जिस वक्त उनका टाइम हुआ, रात को मुकर्रर हुआ कि 4 लाख रुपए देने के लिए, हमने एक जगह मुकर्रर किया रायवेंड रोड पर, ये पंप है किधर ना बच्चों के पास, रायवेंड से कोटा के दरमियान, तो उधर इनको बुलाया गया, ये उधर पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने अपनी पुलिस को भी साथ ले लिया, तो उन्होंने फिर जब मौके पे पैसे लेने लगे तो मौके पे इनको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद इनको थाना कोटा स्टेशन में ले आए, तो उधर लाने के बाद फिर इन्होंने SHO के सामने इकरार जुर्म कर लिया कि हमने ये सब कुछ किया है। बेटे को अगवा करने वाला कोई और नहीं था, आपका अपना घर का बंदा था? मेरा ये जो है ना, ये बहनोई था और इसका चाचा था और कुछ इसके साथ, और ये 7 बंदे हैं जो अगवाकार हैं, और उन्होंने खुद बताया 7 बंदों को बाकायदा उनकी FIR हो चुकी है, 7 बंदों की वो शामिल है इसमें। बहरहाल नाज़रीन, ये वालिद हैं जी मघवी के, और इन्होंने बता दिया कि इनका कोई और नहीं, इनका अपना ही जो शख्स है वो घर का बंदा था, जो इनका बहनोई है वो है। बहरहाल यहाँ पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर ये है कि एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब की हिदायत पर DPO कसूर, इनकी जो एक बड़ी कार्रवाई है। बहरहाल हमारी कोशिश है कि अपने तमाम नाज़रीन को अवेयर कर सकें कि किसी पर अंधा एतमाद मत करें। वो शख्स जो इसने खुद ही अगवा करवाया वो इनका बहनोई था, इनके बेटे का फूफा लगता था, वैसे भी रिलेटिव से आपस में खूनी रिश्ता था इन लोगों का, और वो शख्स खुद ही अगवा करवा के खुद ही इनको जो है वो पैसे दिलवाने की कोशिश करता रहा कि ये पैसे उनको दे, उस शख्स को दे दें ताकि वो आगे से छुड़ा कर ले आए। अब बात करते हैं जी मघवी के चचा से, क्योंकि सारे मामले में इन्होंने बड़ी हेल्प की है, सारे इशू को देखा है बड़े करीब से, और ज़ाहिर है जब किसी का जवान बेटा अगवा हो जाए और 14-15 दिन उसका पता ही ना हो कि किधर गया है, तो घर वालों पर जो गुजरती है, अल्लाह ताला ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से सबको बचाए। बहरहाल बात करते हैं जिनसे। अच्छा बताइए, क्या आपको कब पता चला इस सारे मामले का, और वो ये जो शख्स है जो आपका अपने रिलेटिव है, इसका क्या किरदार है पूरे इस सारे मैटर में? ये जी 8 तारीख को जी 7:15 बजे ईशा का टाइम था, अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो मुझे कॉल आई बड़े भाई की कि ऐसे पकड़ के ले गई है अदनान को। तो फौरी 1-2 मिनट में पहुंच गया हूं, भाई भी पहुंच गया। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हजूम इकट्ठा हुआ था, मैंने कहा क्या मसला बना है, क्या मामला है? डॉक्टर की क्लिनिक से उठाया गया है, कार थी उसमें लेकर गए। लेकिन हमने जितने भी अपने रोड से जो CCTV लगे हुए थे कैमरे फौरी देखे, लेकिन उनमें कहीं भी नज़र नहीं आई, और गाड़ी जो थी उनके नंबर पर मिट्टी लगाई हुई थी। तो उसी दिन से कोशिश कर रहे हैं हम, 15 पे कॉल भी किए और हमने नहीं, अब ये बताइए कि ये जो शख्स जो आपका अपना रिश्तेदार है, जब बच्चा अगवा हो चुका था उस वक्त घर के अंदर क्या इसके हालात थे, ये क्या रवैया था इसका, क्या कह रहा था ये? जी ये ऐसी कंडीशन सी, आप देख लें एक इंसान जो दुनिया से चला जाता है, एक शौक़ का समा होता है। तमाम फैमिलीज़ हमारी जो औरतें थी, बच्चे थे, तमाम जो कुरान पाक की तिलावत करते थे, अल्लाह से मांगते थे, हर वक्त एक ऐसा था कि अभी ना कोई ये जाना, या वालिद या वालदा, कि कोई भी इनको कुछ हो सकता, अटैक हो सकता था। यानी 14 दिन ऐसे उसने गुजारे कि कभी भी कोई ज़िंदगी जो ना, वो हमें यही कि किसी का नुकसान ना हो जाए। जिसने अगवा किया तो आपके अंदर ही घूम फिर रहा था? जी वो मुसलसल राब्ते में था और आ रहा था, लेकिन क्या कहता था वो घर आके? जी वो कह रहा था जी ये जो है ना, ये रिश्ते में क्या लगता है आप लोगों जी का? वो बहनोई है जी हमारा। वो अच्छा। तो वो जो यही कहता रहा जी, कभी उस भाई के घर, कभी उस घर के पैसे वगैरह लगाएं, तो इसमें जो है ना आप ठंडे ना रहें, इसमें पैसे वगैरह लगाएं आप, तो मैं कोशिश करूँगा 8 दिन में मैं आपको जो है ना ये इसको अदनान को ले आऊँगा मैं। लेकिन मैंने भाई से यही कहा कि सदका खैरात करते रहें और अल्लाह से मांगते रहें, इंशाल्लाह खैर आफियत से जो है ना हमारा भतीजा आ जाए घर। भतीजा जब आया उसने क्या बताया कि उसके साथ क्या हुआ जी? किस तरीके से रखा उसको, क्या क्या मामला है? ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे उस वक़्त हम सब के जो है ना, ये समझे कि रात सबकी रो के इतनी परेशानी में गुजरी है कि मैं बता नहीं सकता आपको, जो जितनी परेशानी एक उसमें रही। तो ये जो है अपना अदनान जो है, इसको जिस कंडीशन में रखा ना, अभी भी आंसू आते हैं, मेरे से बात नहीं होती जैसे इन्होंने रखा हुआ है। एक जंगल में फार्म हाउस है, वहाँ उन्होंने एक कपड़ा सा डाला हुआ था, जो छपरा वगैरह बना हुआ था, संगलों से बांधा हुआ है, और पराली के जो जगह थी वहाँ थी। और इतनी सर्दी में वो जो था ना, उसके पास कंबल था ना, कोई उसके खाने के लिए उसके लिए खाना दिया गया। कोई 24 घंटे बाद 35 घंटे एक रोटी मिलती थी, अगर वो भी उन्हें दे जाता था साथ कोई उधर कोई।
तो इस कंडीशन में उसने जब सूरत हाल बताई है ना उन्होंने, तो फिर उसके बाद जो हमने ना इसने बताया कि 14 दिन और ऐसे मुझे रहा, लाहौर में इसको छोड़ दिया जी। जब हमें बच्चे ने बताया घर आके मुझे ऐसे रखा गया है, और उस वक्त जनाजे के ऐलान हो रहे थे इस मस्जिद में हो रहे थे जो बिल्कुल कोट राधा किशन के करीब ही था, यहाँ से रायविंड और कोट राधा किशन के करीब था वो जो जगह थी। तो हमने जो ना मुख्तलिफ ह्यूमन सोर्सेज से जो इनसे जो पता कराया, तो इनकी एक गाड़ी बच्चे को नज़र आई, तो उसे हमने ट्रैकर से चेक किया, वो गाड़ी की लोकेशन चेक की, उस मुकाम पर पहुँचे। मैं फिर राब्ते में भी रहा, एसएचओ साहब को बताया है कि ये जगह इस तरफ है। तो इसको गिरफ़्तार करने से पहले जो ये 4 लाख लेने आए थे, सुबह 10 बजे मैंने कॉल किया एसएचओ को, उसने गाड़ी भेजी, हम गए। जो जितने भी जहाँ वो संगले बंदी हुई थी वो फार्म हाउस तक पहुँच गए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महबूबी के चचा, और ये जो जिस शख्स ने अगवा किया था वो बयाना तौर पर उसके हवाले से बता रहे हैं। वो इनका रिश्तेदार ही था और इनका बहनोई भी लगता है। तो बात करते हैं कि वो क्या कर रहा था जब ये सारा हो रहा था मामला, जब ये इनका अपना भतीजा अगवा था। जी बताइएगा। ये जी हमारा जो बहनोई है, इरफान इसका नाम है। तो ये गांव चक पिचुंजा में मेरे पास, मैं चक पिचुंजा गांव में रहता हूं, तो ये 2-3 दफ़ा मेरे पास गया, कहने लगा कि भाई ये सदका खैरात से आपका ना भतीजा नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा करें, आप अपने भाई से, बड़े भाई जावेद है ना अदनान के वाल साहब, उनको कहें कि भाई पैसे पूसे लगाए और मैं 2-3 दिन के अंदर ले आऊँगा उसको। तो मैंने कहा यार ये अगर आपके पास कोई गारंटी है तो मैं बात करवा देता हूँ। लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि नहीं सदका खैरात से नहीं चलेगा, तुम पैसे लगाओ। ये 2-3 दफ़ा मुझे ना उसने यही बात की। तो मैंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शक की बिना पे मैं कि ये क्यों बार बार ऐसे कहता है कि पैसे लगाओ। हाँ पैसे लगाओ। तो मैंने बड़े भाई से कहा कि मैंने कहा इसे पैसे पूसे ना देना, ये फ्रॉडिया है, और वो ना हो कि भी आपके पैसे लेकर भी खा जाए। लेकिन वो बाद में पता चला, बाद में पता चला कि ये इन्होंने अगवा किया था। तो ऐसे मैं कहा चलो ठीक है। ये जी वो इनको कह रहा था सदकात क्यों दे रहे हैं, खैरात क्यों कर रहे हैं, दुआएं क्यों मांग रहे हैं, उसको पैसे दें, और ये जाकर बंदा छुड़ा लेता है। बहरहाल जैसे कि उन्होंने बताया इनको शक हुआ, और शक के मामलात के हवाले से जब दायरा कार बढ़ा पुलिस की तफ्तीश का, तो पता चला जी असल अगवाकार इनका बहनोई और इनकी जो भतीजे का जो फूफा लगता है वो शख्स था।